दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 12 यानी कि भाग 12, हम आपको इसमें शक्तियों के बारे में बताएंगे जो इंसान के अंदर समाहित होती हैं, परंतु इंसान उनको या तो भूल जाता है या समय पर अपने अंदर से उनको जागृत नहीं कर पाता है। 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 समर्पण की शक्ति, नंबर 2 एकता की शक्ति, नंबर 3 आत्म सुझाव की शक्ति। सबसे पहले आत्मसमर्पण की शक्ति। समर्पण में एक अद्भुत शक्ति होती है, इससे इंसान चाहे तो किसी भी जीव के हृदय को जीत सकता है। जीवन में जब हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, चाहे वह कार्य के प्रति हो, चाहे वह गुरु के प्रति हो, चाहे वह किसी जीव के प्रति हो, तभी हम उससे अधिक लाभ ले पाते हैं। समर्पण हमें किस तरह से लाभदायक हो सकता है, यह बात इस तरीके से भी सिखाई जा सकती है। गुरु नानक देव गांव के पास से चले जा रहे थे, तभी कुछ भक्तों ने आकर उनकी चरण वंदना की। गुरु नानक देव बिना प्रसाद दिए किसी को लौटाया नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उनके पास प्रसाद नहीं था। तब उन्होंने अपने साथ चलने वाले अनुयायियों को आदेश दिया कि वो जाकर पास में ही बबूल के पेड़ को हिलाएं और उस पेड़ से गिरने वाले प्रसाद को लाकर दें, तभी प्रसाद बांटा जा सकेगा। उनके बेटे श्रीचंद सहित सभी शिष्य उनके इस अजीब से आदेश को सुनकर ठिठकाकर खड़े हो गए, लेकिन भाई लहाणों ने आदेश का पालन करते हुए पेड़ को हिलाया और सचमुच उससे प्रसाद बरसने लगा, जिसे बांट दिया गया। बाद में किसी ने सवाल किया, भाई लहाणों, आपने कैसे जान लिया कि पेड़ को हिलाने से प्रसाद बरसेगा? भाई लहाणों ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने आदेश दिया था कि पेड़ को हिलाओ, मुझे उसके परिणाम से कोई मतलब नहीं था। मैंने तो बस उनके आदेश का पालन किया, अपना कार्य किया। अब प्रसाद बरसाना तो गुरुजी के हाथ में था, उनकी महिमा वही जाने। इतिहास गवाह है, गुरु नानक देव की गद्दी पर आगे चलकर उनके बेटे नहीं बल्कि गुरु अंगद देव परम शिष्य भाई लहाणों विराजमान हुए। क्योंकि समर्पण का अर्थ यही है कि परिणाम की चिंता किए बिना गुरु के आदेश का पालन करें, क्योंकि अपेक्षित परिणाम की चिंता गुरु स्वयं करते हैं। तो इसीलिए हमें चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे कार्य के प्रति हो, अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर देना चाहिए, तभी हम उससे लाभ ले पाते हैं। दूसरी एकता की शक्ति, जो हमें एक साथ मिलकर काम करने के कारण मिलती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तब हमारी सामूहिक शक्ति यानी कि ग्रुप एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। एकजुटता के साथ हिल मिलकर सदैव काम करना चाहिए। अगर बैलगाड़ी में एक ही बैल जोता जाए तो वह 1-2 क्विंटल वजन ही खींच पाता है, मगर बैलगाड़ी में जब 2 बैलों की जोड़ी जोड़ दी जाती है तब दोनों मिलकर 8-10 क्विंटल वजन आसानी से खींच लेते हैं। यह एकता के लिए एक सुंदर मिसाल है, क्योंकि यह तभी संभव हो पाता है जब दोनों मिलकर एक साथ एक दिशा में काम करते हैं। अगर दोनों बैल विपरीत दिशा में जोर लगाएं तब वो 1 क्विंटल वजन भी नहीं खींच पाएंगे। यात्रियों से भरी बस जब रास्ते में खराब हो जाती है तब हमने अक्सर देखा है कि सारे यात्री मिलकर धक्का लगाते हैं तो बस आगे चलने लगती है, परंतु यदि एक ही यात्री उसमें से धक्का लगाए तो बस अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगी, और अगर विपरीत दिशा में लगाएं तब भी बस अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलेगी। इसलिए एकता के साथ एक दिशा में किया गया कार्य हमें सफलता पर पहुंचा देता है, हमें हमारे लक्ष्य पर पहुंचा देता है। तेज बहाव वाली नदी को एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामकर एक श्रृंखला बनाकर आसानी से पार किया जा सकता है। अकेला व्यक्ति इस बहाव में बह जाता है। एक अकेला कबूतर जाल में फंसकर फड़फड़ाता रहता है। यह हमने कहानी बचपन से सुनी है, छूट नहीं सकता, लेकिन अगर कबूतर का पूरा झुंड जाल में फंस जाए और अपनी एकता की शक्ति का जोर लगाए तो वह शिकारी का जाल लेकर उड़ जाता है। तो एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सभी एक साथ मिलकर, चाहे वह परिवार के सदस्य हों,
चाहे वो वर्क करने वाले वर्कर हों, चाहे कोई भी हो, इसमें अगर एक साथ मिलकर एक दिशा में कार्य करें तो वह कार्य आसानी से हो जाता है और उसमें हमें सफलता भी मिल जाती है और उसके अच्छे परिणाम भी हमें मिलते हैं। तीसरी और अंतिम और महत्वपूर्ण शक्ति, आत्म सुझाव की शक्ति। तीसरी शक्ति आत्म सुझाव की शक्ति। आत्म सुझाव यानी खुद से की गई बातचीत, अपने आप को दिए गए सुझाव, हमारे द्वारा देखी सुनी कही गई बातों पर हमारे व्यक्तित्व के निर्माण की अहम भूमिका होती है। यानी कि जो हम बात कहते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व झलकता है कि हम इंसान कैसे हैं और हमारे अंदर व्यक्तित्वता कैसी है। देखी और सुनी जाने वाली बातों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है, मगर कही जाने वाली बातों पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। अपनी इन्हीं कही गई बातों को सुधार करके यानी आत्म सुझाव के द्वारा हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। अपने जीवन में आत्म सुझाव की आदत बना लीजिए। इसके द्वारा आप अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। उत्साह बढ़ाने वाली, प्रेरणा देने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, विश्वास पैदा करने वाली और आशावादी बातों को इस तरह से दोहराते रहिए कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। अपनी बातचीत की शब्दावली से निराशावादी वाक्यों, शब्दों और बातों को हटा दीजिए। उदाहरण के लिए हम बहुत बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, यह काम नहीं किया जा सकता। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। हर कुछ, सब कुछ संभव हो सकता है। इस वाक्य से संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए इस वाक्य को अपने जीवन में कभी ना दोहराएं। किसी और तरीके पर विचार करना हम बंद कर देते हैं जब यह वाक्य हमारे दिमाग में आ जाता है, जबकि इसी वाक्य को थोड़ा सा सुधार करके केवल नहीं की जगह कैसे का उपयोग करके हम संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। यह काम नहीं किया जा सकता की जगह हम बोल सकते हैं यह काम कैसे किया जा सकता है। तो हम अपने अंदर निराशा की जगह एक आशा की चिंगारी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह समस्या की जगह चुनौती और असंभव या नामुमकिन की जगह चुनौतीपूर्ण, इन शब्दों का चुनाव करते हुए हम आशा और विश्वास की भावना को जिंदा रख सकते हैं। सबसे ज्यादा समय हम किसके साथ गुजारते हैं, किससे बातें करते हैं? निश्चित ही खुद के साथ। तब यह आत्म सुझाव ही सबसे बेहतर विकल्प है, जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन में सकारात्मकता के अनुपात को बढ़ा सकते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम पहले से जमा की गई नकारात्मकता को दिमाग से निकालकर बाहर नहीं फेंक सकते। जो है सो है। दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करता है, मगर इसे यह सुविधा नहीं है कि हम इसे रिबूट या इसकी हार्ड डिस्क को ही बदल दें। हम सिर्फ अच्छी बातों की मात्रा बढ़ाकर सकारात्मकता के अनुपात को बढ़ा सकते हैं। इसलिए और सकारात्मकता का जो अनुपात बढ़ता है वह आत्म सुझाव से ही बढ़ता है। यानी कि आप अपने आप से बातें किस तरीके से करते हैं। आप अपने आप को नेगेटिव तो नहीं करते हैं, आप अपने आप से नकारात्मक बातें तो नहीं करते हैं, या आप अपने मनोबल को तोड़ने वाली बातें तो नहीं करते हैं। इसलिए आत्म सुझाव, आत्म चिंतन करना बहुत जरूरी होता है और ऐसे लोगों के पास बैठना जिनका आत्म चिंतन बहुत निखरा हुआ हो और सकारात्मक वाला हो, तभी हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने आत्म सुझाव को सुधार सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप भी इन तीनों शक्तियों को अपने अंदर जागृत कीजिए और अपने अंदर बदलाव करके देखिए। अगर आपको हमारे सुझाव अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री